जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी को यूट्यूब चैनल @concept अड्डा पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को दिल से हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और सराहा। अभी चलते हैं भूगोल यानी भारत का भूगोल का 5वां भाग है और इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके तभी जा कर के ये डिसाइड कीजिएगा कि ये वीडियो में कहाँ पर त्रुटि है या फिर ये वीडियो अच्छी है। अगर अच्छा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, अगर बुरा है तो भी कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे टीचर्स के द्वारा जो है भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर समय मिले तो मेरा भी वीडियो देखिए और बाद में ये डिसाइड कीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट न करें, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछले क्लास में अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारतीय मानक समय, ये सारे के सारे बता दिए थे। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में हम लोग ने पहले भी बता दिए थे। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद में हम लोग क्या चलते हैं, चलिए। ये है हमारा भारत का नक्शा। पूरी तरह तो बढ़िया से नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो सामने ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है। अभी जो हम लोग चलते हैं, भारत को जो है कुल जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको जो है कितने, इसको जोन में बांटा गया है। तो इसको कितने जोन में बांटा गया है, तो इसे जो है तो कुल जो है कुल 6 जोन में या फिर जोन या अंचल में, क्या कहेंगे, अंचल में, ठीक है। ये 6 जोन में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन कौन है, तो पहला है उत्तरी जोन यानी उत्तरी क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है मध्यवर्ती क्षेत्र और पांचवा है दक्षिणी क्षेत्र और छठा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब इसके बारे में पढ़ना है उत्तरी क्षेत्र। पहले जो है उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य है। तो उत्तरी क्षेत्र का मतलब है कि जो उत्तर साइड में जो
राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसको उसमें शामिल किया गया है। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन है? तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, कश्मीर है, लद्दाख है। फिर इसके बाद में कौन कौन है? तो इसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद में चंडीगढ़ है, फिर इसके बाद में दिल्ली है। ठीक है। अब ये हमारा राज्य जो भी है ये सब किस में शामिल है? ये सब उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में है, यानी क्षेत्र का है या जोन में। ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल है उसके बारे में चलते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में इस साइड वाला भाग को पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ में कहाँ क्या क्या है? तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और फिर उड़ीसा है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं तो पूर्वी क्षेत्र हो गया। अब पश्चिमी क्षेत्र चलते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर ठीक है। तो ये गोवा हो गया। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? तो इसके बाद में दमन एवं दीव, या फिर क्या है? तो इसके बाद में क्या है? दादर और नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, और दादर और नगर हवेली हो गया। इसके बाद में अब इसके बाद में कौन सा? तो अब इसके बाद में चलते हैं। इसके बाद में फिर पूर्वी हो गया, अब पश्चिमी भी हो गया। अब मध्यवर्तीय में कौन कौन सा होगा? मध्यवर्तीय का मतलब ही है कि मध्य में होना चाहिए। तो मध्य में राज्य कौन कौन है? तो मध्य में यहाँ से शुरू करते हैं उत्तराखंड, फिर इसके बाद में यूपी, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश और इसके बाद में छत्तीसगढ़। इसके बाद में कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो कौन कौन सा राज्य हो गया? उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इसके बाद में देखिए ये भी हो गया मध्यवर्ती। अब दक्षिणी क्षेत्र का मतलब जो भी भारत की जो दक्षिणी में जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उस सारे को दक्षिणी क्षेत्र में रखा गया है। जैसे में कर्नाटक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर अब केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन हो गया? इधर लक्षद्वीप। फिर इसके बाद में चलेंगे पुडुचेरी, ठीक है। अब इसके बाद में जो नीचे जो लटका हुआ है यहाँ पर ऐसे ढंग का है, तो वो कौन सा है? तो अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक है, तो अब दक्षिणी भाग भी हो गया, दक्षिणी भाग भी हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में सारे के सारे जो राज्य जो हैं पूर्व साइड में, वो सारे कहाँ आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलते हैं तो कौन कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब बीच वाला जो भाग है वो क्या है? असम है, और ये क्या है? मेघालय है, मेघालय है। और ये फिर इसके बाद में, मेघालय के बाद में ये है त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मिजोरम। फिर इसके बाद में नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो अब इसको जो है हमारे देश को छः जोन में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है, इसको जो है मिटाते हैं। चलिए अब जो है भारत के टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए, तो अब भारत के जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके बारे में जानते हैं।
तो पहले चलते हैं कि भारत में टोटल राज्य कितना है। तो कुल राज्य, ठीक है, कुल राज्य कितना है, तो 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, वो भी एक एक करके जानेंगे। चलिए इसके बाद में चलते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। तो अब पहले टॉप 5 को देखते हैं कि भारत के जो है सबसे टॉप 5 में जो क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़ा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, तो राजस्थान है। इस साइड में राजस्थान है, इस साइड में क्या है, राजस्थान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो राजस्थान है। तो राजस्थान है। इसके बाद में, अब इसके बाद में बीच वाला जो है मध्य प्रदेश है, ऐसे मध्य प्रदेश है बीच में। फिर इसके बाद में कौन बड़ा है, तो उसके बाद में फिर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र हमारा इधर में है, इस साइड में है। फिर इसके बाद में कौन है, तो इसके बाद में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश इस ढंग से ऐसे है, ऐसे है। फिर इसके बाद में कौन है, तो गुजरात है। इसके बाद में फिर कौन है, तो ये वाला भाग है। तो यानी टॉप 5 में कौन कौन है, पहला में राजस्थान, पहला में राजस्थान क्षेत्रफल में। दूसरा में है मध्य प्रदेश और तीसरा में महाराष्ट्र और चौथा में है यूपी और पांचवा में क्या है, गुजरात है, ठीक है। अब इसका जो है राजधानी जानना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को तो पहले से ही याद होगा। याद क्या करवाना है, इसका जो है पहले से ही याद होगा। तो इसका पहले जानते हैं, इसका स्थापना कब हुआ, इसका कब राज्य का मान्यता दिया गया। यानी 1 नवंबर कितना है, 1956 में इसका स्थापना हुई है। और फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश का भी कितना में हुआ है, तो ये भी हुआ है 1 नवंबर 1956 में ही इसका हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन है, इसका जो है यूपी का है। यूपी का कितना है, तो 24 जनवरी 1950 में है, 24 जनवरी 1950 में है, ठीक है। और इसके बाद में चलते हैं, तो इसके बाद में कितना में, तो 1 मई 1960 में किसका है, 1 मई 1960 में है। 1 मई 1960 में कौन है, महाराष्ट्र। अब गुजरात बच गया, तो गुजरात में कहाँ है, तो 1 मई 1960 में है। इसका भी गुजरात का कितना है, तो 1 मई 1960 में। अब बिहार के निवासी होने के वजह से पहले बिहार को भी जान लेते हैं। तो बिहार के 26 जनवरी 1950 में। बिहार हमारा किधर है, ये इधर साइड में है बिहार। तो कितना है, 26 जनवरी 1950 में है, ठीक है। तो ये इस ढंग से सारे राज्य और राजधानी को जो है एक एक करके क्या लिखवाएं, आपको तो पहले से ही पता है। तो इसको जो है अभी यहीं पर इसको रोक देते हैं और इसके आगे चलते हैं। इसके आगे में भारत के पड़ोसी देश जिसके बीच में बाउंड्री को साझा करता है, तो वो कितना किलोमीटर का बाउंड्री का साझा करता है, इसके बारे में हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में बता देते हैं। चलिए
चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अब कौन कौन हेडिंग में क्या होगा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सटे देश का लंबाई। ठीक है। अब चलिए इसके अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। तो भारत का जो है सबसे ज़्यादा कोई अगर किसी राज्य से किसी देश से अगर जो साझा करता है तो वो है पश्चिम बंगाल। ये कितना है, तो पश्चिम बंगाल का है 4096.7 किलोमीटर का दूरी साझा करता है। इसके बाद में है चीन कितना है 3488, यहाँ से लेकर के ये चला जाता है इस ढंग से, कितना है तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर चलेंगे तो 3323 किलोमीटर है ये पाकिस्तान, यहाँ से लेकर के 3323 किलोमीटर है। ठीक है। अब ये वाला जो है ये कौन सा है, तो ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा राज्य देश बच गया है, भूटान है 699 किलोमीटर। भूटान कितना है 699 किलोमीटर। ये वाला जो है 699 किलोमीटर है। ठीक है। अभी इसके बाद में कौन सा बच गया, तो इसके बाद में नेपाल। तो इसको नेपाल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 1751 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद में म्यांमार बच गया। इसका म्यांमार कितना है, तो म्यांमार है यहाँ से लेकर के इस ढंग से चला जाएगा। तो ये कहाँ पर है इसका, तो इसका जो है 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं। अब कोई और देश से साझा करता है नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री कौन कौन सा साझा करता है। ठीक है। कौन कौन सा राज्य साझा करता है, तो इसमें जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। फिर इसके बाद में राजस्थान हो जाएगा। फिर इसके बाद में पंजाब हो जाएगा। इसके बाद में जम्मू हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर इसके बाद में लद्दाख हो जाएगा। तो इंडिया से कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सटता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। अब ये हो गया केवल लद्दाख है किससे, ये है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान है इधर, और इधर कितना है, ये सब कौन है, तो ये है, ये कौन सा है, तो ये पाकिस्तान। ठीक है। और इधर से अब चलते हैं चीन की तरफ से। इधर चीन है, तो कहाँ से चलते आता ये, तो ये है लद्दाख हो जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद में उत्तराखंड। फिर इसके बाद में चलते हैं सिक्किम। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश ये हमारा टच करता है। फिर इसके बाद में चलते हैं, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा, ये तो चीन का था। अब इधर म्यांमार है, इधर म्यांमार है। तो म्यांमार कौन कौन से सटल हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद में कौन सा राज्य है, फिर इसके बाद में कौन सा राज्य है,
तो इसके बाद में है मणिपुर है, मणिपुर है, मणिपुर है। फिर इधर है नागालैंड है, नागालैंड है, नागालैंड है, नागालैंड है। पहले यहाँ पर पहले नागालैंड है, फिर बाद में मणिपुर है। यहाँ पर क्या है, नागालैंड है और फिर मणिपुर है, मणिपुर है। और फिर इसके बाद चलेंगे तो इसके बाद में कौन सा है, तो ये हमारा ये है मिजोरम, मिजोरम। तो ये जो है इतने राज्यों से सटे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्यों से सटे हुए हैं, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इस ढंग से। और कौन है, एक और राज्य होगा जो त्रिपुरा होगा। कौन सा राज्य होगा, त्रिपुरा होगा, ये वाला राज्य, ठीक है। तो इतने राज्यों से ये सटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है, जो इस तरह से दिया हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद में फिर भारत के अब जो है बड़े बड़े जिला, कौन कौन से बड़े बड़े जिले हैं, तो टॉप 5 का हम केवल जानते हैं। इसके बाद में चलिए, ठीक है। तो कौन कौन से ये है, यहाँ से चलते हैं म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये त्रिपुरा नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए सॉरी, ये त्रिपुरा नहीं है। और ये राज्य जो है किससे सटे हुए हैं, तो म्यांमार से सटे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं भारत के टॉप 5 बड़े जिले का बारे में चलते हैं। तो भारत में टॉप 5 जिला कौन कौन है, चलिए भारत के 5 सबसे बड़े जिले, भारत के 5 सबसे बड़े जिले। पहला में कच्छ, कच्छ ये कौन सी राज्य में है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। दूसरा में कौन सा है तो दूसरा में लेह है। कौन सा है, लेह। लेह कहाँ है, लेह है लद्दाख में। तीसरा में जैसलमेर। तीसरा में कौन सा है, जैसलमेर। ये कहाँ है, तो ये है सॉरी, कच्छ जो है राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है, गुजरात में है। और इस फिर जैसलमेर जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। फिर इसके बाद में है बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में है, ठीक है। अब इसके बाद में कौन है, बाड़मेर। इसके बाद में बाड़मेर है, ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। यानी टॉप 5 में लास्ट 3 जो है कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। अब इसका कहा जाए कि सबसे बड़ा तो ये कच्छ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल को चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 45,652, 45,652 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। किसका है ये,
तो कच्छ का है। अब इसके बाद चलेंगे तो इसका क्या है, इसका लेह का, तो ये भी है 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा है, ये लेह का है। अब आगे चलेंगे जैसलमेर। जैसलमेर का कितना है 39,313 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इसके बाद में है बीकानेर। बीकानेर इसके बाद में कौन सा है, बीकानेर है। तो बीकानेर का कितना है, तो 28,466 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बीकानेर, हाँ ये बीकानेर का ही है। ठीक है, बीकानेर है। इसके बाद में है बाड़मेर। बाड़मेर का कितना है, तो 28,393 28,393 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो ये हमारा भारत का टॉप जो है 5 जो है बड़े जिले हैं और इनका ये क्षेत्रफल है। ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा अगर जिला पूछ दिया जाए तो कौन है, तो कच्छ है। कच्छ कहाँ पर है, तो राजस्थान में। उसके बाद में अगर चलते हैं, फर्स्ट में कच्छ है, दूसरा में लेह है, तीसरा में कौन है, जैसलमेर है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। ये सब हमारे देश का 5 सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है। आज इतने ही पे ही रोक दिया जाता है, अगला क्लास में फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है, बाय।